परमापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण
श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कौन सा चलेगा? 7, 15, 24 तक हो गया था। अच्छा ठीक। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 25, 26, 27, 28। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयेत्। यस्य साक्षात् भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि सुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विज्ञ ब्रह्मज्ञाङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम्। षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वानियमनोदता नोदना तदंता यदि नो योगा नावहेयो समावहा। नारायण। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये निबंधक है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयं सुख संज्ञेन वदनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण किस प्रकार जीवों के लिए निबंधक सिद्ध हैं, इस तथ्य का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का वचन उद्धव जी के प्रति अभिव्यक्त है। वहाँ गुणों के 4 विभाग किए गए हैं, सत्व रजस तमस, और विशुद्ध सत्व को ही निर्गुण कहा गया है। विशुद्ध सत्व का प्रयोग विवक्षावसात प्रकरण के बल पर विशुद्ध सत्व के अर्थ में होता है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व का नाम ही व्यवहार दशा में निर्गुण हो जाता है। जैसे मरुदगण दिति के गर्भ से अभिव्यक्त होने पर भी देवताओं के अनुगामी बन गए, वैसे ही जो शुद्ध सत्वगुण होता है प्रकृति समुद्भूत होने पर भी प्रकृति और प्राकृत प्रपंच का अनुगमन न करके परम तत्व पुरुषोत्तम का या आत्म तत्व पुरुष का ही अनुगमन करता है। उपजत अनत अनत छविलाई। अब कल उठाया गया था प्रश्न, जो किसी एक गुण में रचा पचा है, एक गुण का पक्षधर है, उस गुण का समुद्रेक होने पर स्वयं को धन्य मानता है। उस गुण के समुद्रेक की प्रतीक्षा भी उसे होती है। उदाहरण के लिए जो तमोगुणी है 24 घंटे में रजोगुण सत्वगुण का उद्रेक उसके जीवन में भी होता है, लेकिन वो प्रतीक्षा करता है कब निद्रा प्राप्त करने का अवसर सुलभ होगा या एकांत में चुपके से सो जाने का सुलभ संयोग प्राप्त होगा।
ऐसे ही जो रजोगुणी होता है, कब युद्ध करने, लड़ने, भिड़ने, काम करने का अवसर प्राप्त होगा, प्रवृत्ति का पक्षधर होता है। सात्विक व्यक्ति जप, ध्यान, संयम आदि के अवसर प्राप्त करने की टोह में होता है। एक गुण की प्रगल्भता एक गुण के पक्षधर को प्रबंधित करती है, लेकिन जिसने भगवान का यह वचन सुन लिया कि सत्वम रजस्तमैते गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्, उसकी तो विपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। 24 घंटे में कोई न एक गुण की प्रगल्भता होगी। गुणों पर मर्दन न्याय से शेष 2 गुण दबे रहेंगे। तो भगवान ने कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। माना कि 24 घंटे में कभी सत्वगुण की, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की प्रगल्भता होती है, लेकिन एक गुण की प्रगल्भता होने पर न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, उसके चले जाने पर राग नहीं करता। बहुत विचित्र बात है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हमने उदाहरण दिया था, कोई रेलगाड़ी में सोया हुआ है, बैठने के लिए दूसरे की भी सीट है, अभी यात्री आया नहीं है, बहुत प्रबंधित होता है, लेकिन जिसकी सीट होती है वो आ जाता है, उठिए उठिए मुझे बैठने का अवसर दीजिए। सोचता है कहाँ से आ गया, टपक पड़ा। धीरे धीरे बातचीत प्रारंभ होती है, मैत्री हो जाती है। आने वाला व्यक्ति कहता है कि अब तो मुझे उतरना है, यहीं तक मेरी यात्रा थी, राम राम। तो फिर क्या होता है, आने पर द्वेष होता है और जाने पर राग होता है। कुछ और समय रहते तो बातचीत होती, बहुत अच्छे आप लगे। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तीनों गुणों से उपरामता आवश्यक है। 24 घंटे में किसी न किसी एक गुण की प्रगल्भता रहती है, लेकिन किसी एक गुण का पक्षधर न होकर जो शुद्ध सात्विक होते हैं, कोई भी गुण आवे तो कोई बात नहीं, जाए तो कोई बात नहीं, वही निर्गुण परमात्मा तत्व के अधिगम में समर्थ होते हैं। उनके जीवन में शुद्ध सत्वगुण की प्रतिष्ठा होती है। रजस्तमस्त सत्वेन, रजोगुण और तमोगुण को दबा दे सत्वगुण की प्रगल्भता से, रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त करे सत्वगुण की प्रगल्भता से। लेकिन सत्वगुण भी तो निबंधक है, ऐसा सुन लिया है, जानता भी है। सत्वम चोपशमेन च, सत्वगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए उपशम, उपरति आवश्यक है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। पहले कहा उपशम के द्वारा उसी के जीवन में शुद्ध सत्वगुण का उदय होता है। जिसके प्रति हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। कल परसों भी कहा था, बहुत विचित्र तथ्य है। जिसके प्रति अनुरक्त होंगे उसके अधीन हो जाएंगे, जिससे विरक्त होंगे उसके अधिपति हो जाएंगे। भगवान से तो कोई वैराग्य कर नहीं सकता है, भगवान तो आत्मा स्वरूप हैं और आत्मा से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। आत्म तत्व तो पर प्रेमास्पद है। वैराग्य का विषय अनात्मा ही संभव है, अनात्म वस्तुओं से ही विरति संभव है। वैराग्य विवेक का फल है, विवेक फिर वैराग्य। इसलिए सत्वगुण आवे उससे भी उपरामता, उपरति के द्वारा, उसमें समाशक्ति न हो, उपरति हो तो सत्वगुण पर भी व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है।
और व्यक्ति को चाहिए कि उपशम का आलम्बन लेकर क्या करे, सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। पहले कहा एक एक जो मनोविकार है, मनोरोग है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए एक एक साधन कहा। कृपया भूतजम दुखम दैवम जहिया समाधिना आत्मजम योग वीर्येण निद्राम सत्वनिसेवया। इन सब वचनों की व्याख्या हो चुकी है, लेकिन एतत् सर्वं गुरु भक्त्या, गुरुदेव की भक्ति के प्रभाव से एक साधे सब सधे सारी दिव्यताओं की संपलब्धि हो जाती है। कैसे? पुरुषो ही अंजसा जयेत। अंजसा सुगमता पूर्वक आनंद फानन में व्यक्ति इन सब दिव्य संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। जितने मनोविकार या मनोरोग हैं, गुरुदेव कैसे हों, शास्त्र सम्मत हो, श्रोत्रिय हों ब्रह्मनिष्ठ हों, यह अभिप्राय है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को ही गीता में कहा गया ज्ञानी तत्वदर्शी। श्रोत्रिय के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया गया और ब्रह्मनिष्ठ के लिए तत्वदर्शी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम यशम है। गुरु भक्तिया, गुरु में क्यों ये सब? गुरु की भक्ति में चमत्कृति क्या है? गुरु के जीवन में इन सब दिव्यताओं की प्रतिष्ठा होती ही है, यह अभिप्राय। सचमुच में गुरु कौन है? फलवल कल्प है। इन लक्षणों से एक एक लक्षण, एक एक गुण, एक एक आश्री संपत्ति पर विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य। एक एक गुण का आलम्बन लेकर एक एक आश्री संपत्ति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रकारांतर से अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने यह सिद्ध किया कि गुरु कहलाने योग्य, होने योग्य वही है जिसमें इन सब दिव्यताओं की स्फूर्ति हो, इन सब दिव्यताओं का समावेश हो। समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान तत्वज्ञान से संपन्न। कई बार हमने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि वेदांत प्रस्थान में मुमुक्षा अपूर्व पदार्थ है, अपूर्व साधन है। मुमुक्षा का नाम न लें तो फिर क्या कहेंगे? विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति। षट्क संपत्ति में समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यही तो 6 प्रकार की संपलब्धि विभूतियों की अभिव्यक्ति का नाम है षट संपत्ति। दासबोध नामक ग्रंथ है, मराठी में, हिंदी अनुवाद भी उसका है, बहुत बढ़िया। उसमें इस तथ्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयत। गुरु के जीवन में इन सब संपदाओं की स्वतः प्रतिष्ठा होती है, उसी का नाम गुरु भी है, जिसके जीवन में ये सब लक्षण चरितार्थ हो। या नहीं तो शिष्य धन हरई शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्य की संपत्ति को छलबल डंके की चोट से अपहरण करने में समर्थ हो और शिष्य को शोक मोह से पारंगत करने में समर्थ न हो, ऐसा गुरु भी नरक में जाने योग्य होता है। और एक विचित्र बात है, कदाचित किसी के जीवन में दिव्य भावना है, हथेली पर कोई सरसों नहीं उगाना चाहता, वह अगर दम भी गुरु के चपेट में आ भी जाए तो अधिक समय तक दम भी गुरु के संपर्क में नहीं रह सकता। औरों की तो बात क्या, हनुमान जी भी चपेट में आ गए, फिर अंत में ऐसा ही उधर मुनि न होइया निश्चर घोरा। तो इसका अर्थ हुआ कभी कभी वेश प्रताप, प्रवचन की दक्षता आदि के कारण जिसमें अंतर्निहित गुरु के लक्षण नहीं हैं, उनके चपेट में व्यक्ति आ जाता है। लेकिन हर थैली पर सरसों नहीं उगाना चाहता,
जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए जितनी संपदा चाहिए उतनी संपदा से समन्वित होना चाहता है तो भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। उस दंभी गुरु के चपेट से उस व्यक्ति को दूर कर देते हैं। नहीं तो हनुमान जैसे व्यक्ति भी कथा सुनकर एक बार तो लट्टू हो ही गए, ऐसा होता है। इसलिए कहा रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन च। कल हमने कहा था दूध से दही बनाते हैं, दही का मंथन करते हैं, मंथन के बाद फिर क्या होता है, मक्खन निकल आता है और छाछ पर तैरता रहता है नवनीत मक्खन। आइए, अब अगर कोई व्यक्ति किसी काम से 10 मिनट के लिए बाहर भी चला जाए तो मक्खन मट्ठा फिर दही का रूप धारण कर ले, ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से मंथन के द्वारा जब शुद्ध सत्व का उद्रेक हो जाता है तो फिर वो शुद्ध सत्व रजोगुण तमोगुण या मलिन सत्व गुण में जाकर विलीन हो जाए या रजोगुण तमोगुण मलिन सत्व गुण का रूप धारण कर ले, संभव नहीं। इस प्रकार से जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं उनके जीवन में शुद्ध सत्व का समुद्रेक सदा बना रहता है। अतः वो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से अतिक्रांत जीवन व्यतीत करते हैं। सत्वम चोपशमेन च, इसका अर्थ यही हुआ जिससे हम अनपेक्ष निरपेक्ष हो जाते हैं, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिसके प्रति हम अनुरक्त हो जाते हैं उसके हम अधीन बन जाते हैं। अधीन बनोगे या अधिपति, तो उत्तर क्या, नैमिषारण्य के दंडी स्वामी पूज्य नारदानंद सरस्वती जी कहते थे, मेट बनोगे या मजदूर। ऐसे ही अधिपति बनोगे या अधीन। अधिपति वही हो सकता है जो अनुरक्ति छोड़ दे। अनुरक्ति छोड़ने की विधा क्या है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। साधो आवे जाए सो माया, सदा सत्वगुण नहीं रहेगा, सदा रजोगुण नहीं रहेगा, सदा तमोगुण नहीं रहेगा। सत्वगुण आवे तो रजोगुण आवे तो तमोगुण आवे तो न हमारा कुछ बिगाड़ेगा न हमको बना जाएगा। हम तो कूटस्थ सत्य सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस तथ्य का अधिगम हो जाने पर प्रकाश प्रवृत्ति और मोह की स्थिति में भी व्यक्ति की तटस्थता बनी रहती है, स्थित प्रज्ञता का अपहरण नहीं होता। रजस्तमश्च सत्वेन, सत्वगुण के सेवन से रजोगुण तमोगुण से उपरामता प्राप्त करनी चाहिए। सत्वम चोपशमेन च, इसी प्रकार उपशम के द्वारा उपशम परायण होकर सत्वगुण की दास्ता से भी दूर रहने की आवश्यकता है। बंधन का प्रकार गीता में है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघा। एक विचित्र बात, जो अभिव्यंजक होता है अगर स्वरूप को यथावत अभिव्यक्त कर दे तो स्वरूप अपने अभिव्यंग्य स्वरूप के प्रति समासक्त तो होता ही है, अभिव्यंजक की दास्ता भी उसके जीवन में पल जाती है। सत्वगुण प्रधान जो अंतःकरण होता है, आत्म तत्व सम है और निर्दोष है। उस सत्वात्मक अंतःकरण के द्वार से साम्य गुण की अभिव्यक्ति होती है, असंगता की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा के असम है, असंग है, समत्व की असंगता की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन अपना ही जो प्रतिफलित स्वरूप होता है शुद्ध सत्व के द्वार से, उसके प्रति व्यक्ति समासक्त हो जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा जो स्वरूप है, मैं जैसा हूँ तद्वत मेरे अनुरूप ही, किसी प्रकार की विकृति संस्कृति के बिना शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण के द्वार से समता के रूप में, असंगता के रूप में अभिव्यक्ति हुई।
इसीलिए गुण की अंतरंग परिभाषा क्या है? श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, साम्या संगादयो गुणा अगुणा। साम्या संगादय अगुणा। साम्य सम स्वरूप है और साम्य गुण हो जाता है। असंग असंगो नहीं सज्जते निर्दोषम समम ब्रह्म। सम स्वरूप है, असंग स्वरूप है, साम्य गुण हो जाता है, असंगता गुण है। बीच में कौन है? अभिव्यंजक संस्थान सत्वात्मक अंतःकरण। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। बहुत वचन दिव्य है, इसमें गुण की परिभाषा भी निकल आती है। माम भजन्ति गुणा सर्वे, समता असंगता इत्यादि जितने गुणगण हैं दिव्याति दिव्य, वो वे दिव्याति दिव्य गुण मेरा भजन करते हैं, सेवन करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, लेकिन मैं निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ। साम्य इत्यादि गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है, स्वरूप से मैं निर्गुण हूँ। बहुत बढ़िया है। मांडूक्य कारिका में अगर कहें कि गुण सगुण के समाश्रित रहते हैं, ठीक ही है, लेकिन अंत में आत्माश्रय दोष की प्राप्ति हो जाती। अगर निर्गुण के समाश्रित रहते हैं तो बदतो व्याघात दोष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए निर्गुण में दिव्याति दिव्य गुणगण भी कल्पित तादात्म्य संबंध से स्थित रहते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे, जितने दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य आदि गुणगण हैं, साम्य असंगता इत्यादि गुणगण हैं, मुझे कमनीय वर्णीय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का भजन करते हैं। लेकिन मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ। दिव्याति दिव्य उन गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। यह जैसे माँ के वक्षोज में जो धवल दुग्ध होता है, स्वयं थोड़े पी लेती है, बच्चे के बाल गोपाल के पोषण के लिए होता है। ऐसे ही भगवान में जो समता असंगता इत्यादि दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, वो भगवान के में किसी प्रकार दिव्यता के संपादक नहीं है। गुणगण क्या करते हैं? मान लो किसी का मुख जो है चेचक के दाग से युक्त है, तो गुणगण क्या करेंगे? पाउडर चंदन इत्यादि का लेप क्या करेंगे? वो जो त्रुटि है, अधिकरणगत त्रुटि है, चेचक के दाग हैं, उसको भर देंगे। और काला जैसा मुख है लेकिन उसको भी चमत्कृत कर देंगे, स्पृहणीय बना देंगे। अनर्थ स्वाश्रयगत अनर्थ का निवारण अतिशयता का आधान गुणगणों का प्रयोजन है। तो भगवान कहते हैं मुझ में कोई त्रुटि नहीं है, तो गुण क्या झक मारेंगे? मैं निर्दोष हूँ। चेचक के दाग हो तब तो चेचक के दाग को भरने के लिए पाउडर चंदन लगाइए, मैं तो निर्दोष हूँ। और निरतिशय यद बृहत् तद ब्रह्म, दिव्यता की पराकाष्ठा में हूँ, इसलिए मुझ में कोई सौंदर्यातिशय माधुर्यातिशय आदि का गुणगण आधान भी नहीं कर सकते। मठ में एक गाय थी, जब हम आए शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तो सोचा कि नाम तो है गोवर्धन मठ, यहाँ एक गाय, कुछ उड़ीसा नस्ल की गायें थी कुछ। तो हमने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी और हम बैठे, उन्होंने कहा कि आप शंकराचार्य हुए हैं, कोई सहयोग की अपेक्षा हो तो हमको बताइए। हमने कहा नाम गोवर्धन मठ है, बढ़िया है, उड़ीसा नस्ल की गायें तो कुछ हैं, अगर हरियाणा नस्ल की गाय भी एक दो हो जाए तो बढ़िया। वो तो ठहरे चतुर शिरोमणि। उन्होंने कलकत्ता के एक यजमान को चेताया
बछिया या बछड़े सहित गाय उसने यहाँ पहुँचा दिए। वो गाय बहुत विचित्र थी, ऐसे मुँह करके 2 स्तन के दूध पी लेती थी, ऐसे मुँह करके 2 स्तन के दूध पी लेती थी। उसका बच्चा दूध पीने आवे तो मार के भगा देती। हमने कहा दान हो तो ऐसे हो। जिसने कलकत्ता वाले सेठ ने दिया उसने अपना बला टाला। और स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज सोनाम धनी ने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे पूरी के शंकराचार्य गाय दे दी। दिलवा दी। और एक ऐसी गाय थी उड़ीसा नस्ल की देसी ही, जो अपने बच्चे को भी दूध पिलावे और वो बच्चा जिसके माँ भी दूध नहीं पिलाती थी उसको भी दूध पीने दे। हमने कहा देखो उड़ीसा नस्ल की गाय अच्छी निकली है, वो गाय नहीं अच्छी निकली। क्या हो गया ना, एक अपने बच्चे को भी दूध पीने न दे और अपना दूध स्वयं पी ले, ऐसे कर कैसे कर। और एक अपने बच्चे को भी दूध पीने दे और जो अपने बच्चे को दूध नहीं पीने देती थी उसके बछड़े को भी दूध पिलावे। इसी प्रकार से है यहाँ पर माम भजंत गुणा सर्वे, गुणगण चाहे दिव्याति दिव्य क्यों ना हो, मुझे निर्गुण का भजन करते हैं, सेवन करते हैं। गुणगणों की सत्ता चित्ता उपयोगिता मुझ निर्गुण परमात्मा तत्व पर निर्भर है। मैं कैसा हूँ? निर्गुण निरपेक्ष हूँ। दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। लेकिन जिनको गुणगण कहा जाता है, विचार करने पर स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। मुख चंद्र की यथावत दर्पण के माध्यम से अभिव्यक्ति का नाम ही क्या हो जाता है? प्रतिबिंब। इसी प्रकार से सम भगवान है, सत्वात्मक अंतःकरण के द्वार से साम्य गुण के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति हो गई, साम्य गुण हो गया। कहने को गुण है, टटोलने पर निर्गुण या असंग भगवान है। असंगो नहीं सज्जते असंगो ही अयम पुरुष है। भगवान असंग है, लेकिन सत्वात्मक अंतःकरण के द्वार से असंगता अभिव्यक्त हो गई। असंग स्वरूप ही असंगता के रूप में व्यक्त हो गया, उसी का नाम गुण हो जाता है। विकृति के बिना, संस्कृति के बिना यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। निर्गुण स्वरूप का विकृति के बिना, संस्कृति के बिना शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण के द्वार से यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। यह गुण की परिभाषा अद्भुत है, भगवान के द्वारा निगदित है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्य संगादयो गुणा निरपेक्षकम। भगवान का भजन दिव्याति दिव्य गुणगण क्यों करते हैं? भगवान दिव्याति दिव्य गुणगणों से भी निरपेक्ष रहते हैं। ऐसे जो निरपेक्ष होगा उसी की अपेक्षा करेंगे गुणगण, यह अभिप्राय। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं भुलाये, धर्मशील पह जाही सुहाये। आपूर्य मानमचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। रजस्तमश्च सत्वेन, सत्वगुण की प्रगल्भता से रजोगुण तमोगुण को जीतना चाहिए, अर्थात उन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। विजय प्राप्त करे। सत्वम चोपशमेन च, उपरामता के द्वारा, उपशम के द्वारा, उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करे। एतत् सर्वं गुरु भक्तिया, एक एक दिव्यता के संपादन के लिए एक एक साधन की दास्ता प्राप्त होती है। लेकिन यह सब दिव्य गुणगणों, ये सब जितने दिव्य गुणगण हैं, दैवी संपत्ति हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की उपासना से सबकी समुपलब्धि हो जाती है। पुरुषो यंजसा जयत, यंजसा मन अंजसा, सुगमता पूर्वक सरलता पूर्वक साधक मनुष्य गुरु की भक्ति से इन सबको प्राप्त कर लेता है। यह अभिप्राय हुआ। एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो यंजसा जयेत।
सत्पुरुष का संग उनके जीवन में जितनी दिव्यता होती है, सुगमता पूर्वक सेवा के बल पर शिष्य अपने जीवन में भी प्राप्त कर लेता है। ये नहीं कि गुरु से वो निकल जाए गुणगण। हाँ, गुरु के जीवन में दिव्याति दिव्य गुणगण तो प्रतिष्ठित रहते ही हैं, लेकिन शिष्य के जीवन में भी अवतीर्ण हो जाते हैं। या एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। सुगमता पूर्वक व्यक्ति क्या करता है, रजोगुण तमोगुण मलिन सत्वगुण पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो सत्वगुण निबंधक है उसी का नाम हो जाता है मलिन सत्वगुण। जो सत्वगुण निबंधक न होकर बंधन की निवृत्ति में हेतु है उसी का नाम शुद्ध सत्वगुण या निर्गुण हो जाता है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार। एक बताया था 2-3 दिन पहले, एक राम प्रेमानंद थे छत्तीसगढ़ के। पहले रामकृष्ण मिशन में थे, बाद में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यश का श्रवण करके उनके पास आके उनके शिष्य हो गए। और राम किंकर जी रामायणी उन दिनों थे प्रसिद्ध, उनकी कथा की अनुकृति करते थे। रामायणी के रूप में राम प्रेमानंद जी अपने आप को ख्यापित करना चाहते थे। स्वामी अखंडानंद जी ने उनके मनोभाव को समझकर कहा, अभी कथा मत कहो, चित्रकूट में जाकर मंदाकिनी के तट पर तप करो, नहीं तो कथा के नाम पर बिगड़ जाओगे, व्यथा के चपेट में पड़ जाओगे। अब क्या करें, गुरु तो बना लिया था। एकांत हमसे कहा, देखिए गुरु जी हमारा उत्कर्ष नहीं चाहते, वो तो कथावाचक के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, भारत में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज यह जो भागवत का अनुवाद है, उड़ियावाद जी का अनुगत 2 संत, एक मुनि लाल गुप्त जिनके सन्यास का नाम हो गया सनातन देव। जितने शंकर भाष्य हैं उपनिषदों पर सबका अनुवाद मुनिलाल गुप्त ने किया। मुझे यह सुयोग सदा है वृंदावन में, वो वैश्य कुल के थे, उत्तर प्रदेश के, प्रवचन नहीं करते थे। विद्वान इतने थे कि गीता प्रेस से 10 उपनिषदों का जो हिंदी अनुवाद शंकर भाष्य का उन्हीं के द्वारा किया हुआ, और बिल्कुल शांत होकर मेरा प्रवचन सुनते थे। कितने साल पहले, 40-45 साल पहले की बात। मुनिलाल गुप्त। तो राम प्रेमानंद जी ने क्या कहा, मैं चला जाता हूँ महाराज, पटना में एक कलेक्टर मेरा शिष्य हो गया है वो हमारा प्रचारक बन गया है। गुरु जी से कहता हूँ चित्रकूट में खूब भजन करता हूँ महाराज, जैसा आपने कहा वैसा व्रत करता हूँ, पर गुरु जी मेरा अपकर्ष चाहते हैं। जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो कौन चेला बनेगा, कौन चेली बनेगी। गुरु जी तो कथावाचक बन के पूज गए, धन भी कमा लिया। हम न धन कमा पाएंगे न पूज पाएंगे। गुरु जी को खूब धोखा देता हूँ। तपस्या के नाम पर चित्रकूट में नहीं, पटना में चला जाता हूँ। एक कलेक्टर जी हमारे शिष्य बन गए हैं। नीचे के पदाधिकारियों को मुझसे दीक्षा दिलवा दी, खूब पूछता हूँ। गुरु जी पूछते हैं तप हो गया पूरे? 6 महीने करके आया हूँ महाराज। गुरु जी कहते 6 महीने और जाओ, और 6 महीने पटना में रह लेता हूँ। यह भी है, चेला भी बहुत चतुर। एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। नहीं, इसकी बात हमने बताई। नारदानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी जी, वो कहते थे जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरा कोई शिष्य न बनावे। मैं तो बनाता ही नहीं था, मुझे कोई चिंता नहीं उनके वचनों से। लेकिन वो क्या कहते थे, उपनिषद में उन्होंने पढ़ रखा था हिंदी में,
अमुक 116 वर्ष तक जीवित रहे। तो कहते थे मैं भी ध्रुव जी मैं 116 वर्ष तक जीवित रह सकता हूँ। विवेकानंद जी तो उनके शिष्य, वो विवेकानंद अलग। विवेकानंद जी क्या कहें, जितने बुढ़े हो जितनी बुढ़ी हो सब मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, जितने युवक हो युवती हो सब मुझसे दीक्षा ले लो। बड़ा कोलाहल चलता था गुरु शिष्य में, मैं मुस्कुराता रहता था ऐसा। फिर वो कहते बताओ अब पहले मैं मर गया तो कोई शिष्य ही नहीं बना सकूँगा। गुरुजी मेरा उत्कर्ष नहीं चाहते, यह है सिद्ध बनूं या साधक। आजकल बहुत विचित्र बात, सिद्ध बनना तो बहुत कठिन है, इस जीवन में बन पाऊँ न बन पाऊँ। अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति पराम गतिम, लेकिन गुरु बन के तो पूछ ही सकता हूँ। गुरु लोग तो क्या कहेंगे, सिद्ध मानेंगे ही, शिष्य लोग सिद्ध मानेंगे ही, इसलिए पहले सिद्ध ही बन जाऊं। साधक तो बन सकता हूं, नहीं बन सकता हूं। साधक बनने में घाटा है, सिद्ध बनने में लाभ है। चेला भी आजकल बड़े विचित्र होते हैं प्रायः, इसीलिए कहा ये तत्सर्वम गुरु भक्तिया, गुरु की निश्चल भाव से उपासना करें। अर्थात प्रकारांतर से गुरुदेव वही होते हैं गुरु जिनमें इन दिव्याति दिव्य गुणगणों की प्रतिष्ठा हो। पुरुषो यंजसा जयत, पुरुष साधक मनुष्य सुगमता पूर्वक मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। निद्रा आदि पर, यह दैहिक दैविक भौतिकता पर विजय प्राप्त कर लेता। यस्य साक्षात् भगवति ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। कुंजर शौचवत बढ़िया है, कुंजर शौचवत हाथी होता है ना, स्नान करने के बाद सूंड से सरोवर से आया, नदी से आया, जो ही ऊपर सूंड से धूलि को यूँ करके फिर यथावत अपने शरीर को मैला कर लेता है। कुंजर शौचवत यही है, शौच का अर्थ स्नान है, शुद्धि संपादन। कुंजर शौचवत हाथी स्नान करने के बाद ज्यों ही जलाशय से ऊपर आता है त्यों ही क्या करता है, सूर्य से धूलि को सूर्य में लपेट कर शरीर पर लपेट लेता है। ऐसे ही यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव होते हैं। गीता का बढ़िया, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया विश्व चेतसम। इधर का ज्ञान दीपे न भास्वता ज्ञान दीपे न, बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी ने जिस ज्ञान दीपक को इतना दुर्गम बताया, क्या उन्होंने भागवत का अध्ययन नहीं किया था? किया तो था, लेकिन ज्ञान दीपक को इतना दुर्गम बताया। भक्ति मणि और ज्ञान दीपक, मणि के प्रकाश तिरोहित हो जाए तो नहीं होगा, बुझ जाए संभव नहीं। ज्ञान दीपक तो हवा आदि के झोंके से निरस्त हो सकता है। तो ज्ञान को दीपक बना दिया तुलसीदास ने, भक्ति को मणि। वो प्रकरण अगर कोई पढ़ेगा तो भक्ति को तो अपनाएगा, ज्ञान से दूर रहेगा। लेकिन तुलसीदास जी का अभिप्राय ज्ञान दीपक की निंदा में नहीं, विवक्षावसात ज्ञान को भी तो मणि कह सकते हैं, भक्ति को ज्ञान दीपक भी कह सकते हैं। हरि गुरु की करुणा से सुदूर रख करके, गुरु गोविंद ग्रंथ से सुदूर रख करके कोई ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहता है केवल अपने बलबूते पर, तो संभव नहीं है। गुरु गोविंद ग्रंथ क्या तीन है ना, तारक। तारक कौन है? गुरु गोविंद और ग्रंथ, तीनों का नाम क्यों लिया? अगर कोई गुरु हैं गोविंद और ग्रंथ को नहीं मानते तो गुरु घंटाल हैं, गुरु है ही नहीं। जो गोविंद और ग्रंथ से दूर कर दे तो गुरु क्या होगा? और जो ग्रंथ
गोविंद का प्रतिपादन ही न करे वो क्या ग्रंथ होगा। इसलिए गोविंद की प्राप्ति बिना गुरु के संभव नहीं, ग्रंथ की गुत्थियों को सुलझाना बिना गुरु के संभव नहीं। और गुरु वही जो गोविंद और ग्रंथ के प्रति क्या आस्थान्वित करें, तीनों में बहुत बढ़िया संबंध है। गुरु को चाहिए गोविंद और ग्रंथ का बल, लेकिन ग्रंथ की गुत्थी को सुलझाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। अब बिना गुरु के गोविंद मिल नहीं सकते, बिना ग्रंथ के गुरु गोविंद मिल नहीं सकते, इसलिए तीनों का आलम्बन आवश्यक है। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीपक प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। हृदय में ज्ञान दीपक जलाने वाले, बहुत बढ़िया। मैंने प्रश्न उठाया, तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक को इतना दुरूह करके बताया कि व्यक्ति भक्ति को तो चाहेगा, ज्ञान चाहेगा नहीं। तुलसीदास ने गीता का अध्ययन तो किया होगा। भगवान ने कहा जो मेरे प्रति सर्वतो भावेन समर्पित हो तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, ऐसे पारखी भक्त के प्रति ही मैं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं अपने चिन्मय कर कमलों से उसके हृदय में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ। अब क्या माया छाया भगवान के मार्ग में भी रोड अटकाएगी? जब भगवान ही स्वयं ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं अनन्य भक्त के जीवन में, तो कोई विघ्न बाधा की संभावना नहीं। और भगवान से विमुख होकर के कोई अपने बलबूते पर ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहता है तो विघ्न ही विघ्न है। तेषाम एवानुकंपार्थ, अनुकंपा की भावना से, तेषाम एव, सबके हृदय में नहीं, ऐसे ही इन लक्षणों से युक्त साधक हृदय में ही तेषाम एवानुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः, अज्ञानज तम, तमस, अज्ञान और तम पर्यायवाचक है। विवक्षावसात अज्ञानज तमस जब कहा तो मोह अर्थ में तमस शब्द का प्रयोग होता है। तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपक भास, मैं जब चिन्मय कर कमलों से स्वयं ऐसे अनन्य भक्त के हृदय में आत्मस्थ होकर बहुत बढ़िया आत्मस्थ होकर ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ, तो फिर क्या हुआ? तमस अज्ञान का निवारण हो ही जाता है। मेरे मार्ग में माया थोड़े विघ्न डालती है। बहुत बढ़िया है वेद स्तुति में जही जही अजाम, जही जही अजाम, यह तो भगवान ने कहा, भक्त ने कहा अजाम जय जय, भगवान से प्रार्थना की अजाम अजा, माया को मारो मारो। भगवान ने कहा भाई एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए, माया की बात भी सुन लें, अगर तुम्हारी बात मानने योग्य होगी तो मैं आँख मार ही डालूँगा। उसकी बात में दम खम दिखाई पड़े तो तुम्हें समझाऊँगा। यह भक्त जोर से कहता है जही जही अजाम, अजा को माया को मारो मारो, यह वो भी ब्राह्म मुहूर्त में वेद स्तुति है। जय जय अजाम, तुम आखिर विघ्न क्यों डालती हो बताओ, तुम्हारे पर शिकायत आई है। उसने कहा शिकायत 25 बार, अबे मुझे कोई चिंता नहीं, आपकी ओर कोई बढ़ना चाहता है उसके मार्ग में अगर मैं रोड़ा अटकाती हूँ तो मार डालिए। संसार की ओर जाना चाहता है, भोग की ओर आपको छोड़ करके उसके मार्ग में रोड़ा अटकाती रहूँगी, आपको मारना हो तो मार दीजिए। भगवान ने कहा ठीक, तुम्हारे वकालत ठीक है। क्या आपकी ओर कोई बढ़ना चाहता है उसके मार्ग में तो मैं विघ्न डालती नहीं हूँ, और जो भव की ओर जाना चाहता आपसे सुदूर हो करके 63 और 36 क्या है, तीन ही के ये पीठ एक दूसरे के, और 63 में अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो हिंदी में भी लिखेंगे, सम्मुख हो गए 63 और 36, 3 और 6 का खेल है या नहीं, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो
आपके ओर को चलना चाहता हो उसके बारे में तो विघ्न नहीं डालती, लेकिन संसार की ओर को चलना चाहता है आपको छोड़ करके, आपका भजन छोड़ करके, तो उसके मार्ग में विघ्न डालती हूँ। अब बताइए मेरा अपराध हो तो मारिए। उन्होंने कहा और विघ्न डालो। जो हमको छोड़ करके भव को पकड़ना चाहता है वो क्या है, भव तो पकड़ में आता नहीं, भगवान को चाहता नहीं, दोनों ओर से गया। भोग और मोक्ष दोनों से वंचित रह जाता है जो भव के पीछे भगता है। अब भोग मोक्ष के साथ साथ भोग भी अंत में भगवत गीता के 7वें अध्याय का अनुशीलन करें तो क्या तथ्य निकलता है। एक है भगवान का स्वरूप, एक है स्वभाव, एक है प्रभाव। अग्नि का स्वरूप क्या है, दाह और प्रकाश। स्वभाव क्या है, दाह और प्रकाश को विकीर्ण करना। प्रभाव क्या है, अंधकार का शैत्य का अपनोदन करना। कोई प्रतिबंधक बीच में नहीं है। जैसा अग्नि का स्वरूप है वैसे स्वभाव है, वैसा ही प्रभाव है। भगवान का एक है स्वरूप, एक है स्वभाव, एक है प्रभाव। भगवान के प्रभाव का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति भगवान का ही अर्थार्थी भक्त बन जाता है। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जरी जाए। वहाँ कुछ और पंक्ति है, बचपन में हमने याद किया था पाठ में। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जरी जाए। तुलसीदास जी ने मन को समझाया, अरे वो मन जांचने मांगने की भावना तुम्हारी विगलित नहीं हुई है तो जानकी जीवन राम जी से जांच के देख ले। मरने का क्या कहते हो, राजा महाराजा सेठ साहूकार से जांचूं तो और राम जी से जांचूं तो, जांचना तो जांचना ही है, दोनों में अंतर है। तुलसीदास जी ने कहा